साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है राजस्थान से कि वहां भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए को हाई कोर्ट ने 3 साल की कैद की सजा सुना दी है और इस राम भक्त विधायक की अब विधायकी जाना तय है। इस एमएलए का नाम है कंवर लाल मीणा। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये कहानी शुरू से शुरू करते हैं। राजस्थान, आप जानते हैं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। पहले सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन छत्तीसगढ़ कटने के बाद मध्य प्रदेश थोड़ा छोटा हो गया और अब सबसे बड़ा राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से इस देश का राज्य है। उसी राजस्थान में एक जिला है झालावाड़, और उसी झालावाड़ का रहने वाला ये गुंडा विधायक है। इसका नाम है, जैसा मैंने बताया, कंवर लाल मीणा। तो ये जो मीणा लोग होते हैं, ये अनुसूचित जनजाति होती है, शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी जिसको कहते हैं। तो ये आदिवासी लोग होते हैं और सरकारी सेवाओं में आप देखेंगे मीणा लोग काफी ज्यादा रहते हैं, भरे हुए रहते हैं। राजनीति में भी इन लोग की काफी पैठ है, खास के राजस्थान की राजनीति में ज्यादातर मीणा लोग जो होते हैं वो सवाई माधोपुर और आसपास के जिलों में होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत हर जगह राजस्थान में आपको मिल जाएंगे। तो कंवर लाल मीणा जो है, ये राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया गुट के नेता माने जाते हैं। राजस्थान भाजपा बहुत ज्यादा गुटबाजी, गुटबंदी का शिकार है, और वहाँ एक गुट है जो वहाँ की मुख्यमंत्री हुआ करती थी पहले, वसुंधरा राजे सिंधिया, जो विजया राजे सिंधिया की बेटी है, माधवराव सिंधिया की बहन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ है। वो वहाँ की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, और वसुंधरा राजे सिंधिया के गुट में ही ये कंवर लाल मीणा आया करता था। सबसे पहले ये 2013 में विधायक बना। एक मनोहर थाना विधानसभा सीट है, वहां का विधायक 2013 से 18 तक ये वहां का विधायक रहा। फिर 18 में इसने चुनाव नहीं लड़ा, और लेकिन राजनीति में सक्रिय रहा। फिर 2023 के चुनाव में ये अंता नाम की जगह से विधायक बना, एमएलए बना। अब ये जो कंवर लाल मीणा है, ये पुराना गुंडा मवाली है, और ये घटना जिसमें इसकी विधायकी गई है, ये घटना है 3 फरवरी 2005 की। 3 फरवरी 2005 को ऐसा हुआ था कि झालावाड़ जिला में जो अकलेरा सब डिवीजन है, उस अकलेरा सब डिवीजन में एक पंचायत है, उसका नाम है खाता खेड़ी। तो खाता खेड़ी में उप सरपंच का चुनाव हुआ था, मतलब एक तरह का पंचायती चुनाव था। और गांव वाले जो थे वो मांग कर रहे थे कि चुनाव में रिपोल किया जाए, यानी पुनर्मतदान किया जाए। गांव वालों को कुछ धांधली का शक हुआ होगा, तो वो लोग रिपोल की मांग करके उन लोगों ने रोड जाम किया हुआ था, जो हिंदुस्तान में तरीका होता है, टायर जला दीजिए, रोड जाम कर दीजिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगी। तो उसको समझाने के लिए, गांव वालों को समझाने के लिए, वहां के जो एसडीएम थे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो हुए, एसडीओ भी जिसको कहा जाता है, अनुमंडल पदाधिकारी बिहार में उसको हिंदी में कहते हैं, वो जो एसडीएम थे उनका नाम था रामनिवास मेहता। वो गए थे भीड़ को समझाने के लिए कि आप लोग ये रोड जाम हटाइए। और उनके साथ एक आईपीएस ट्रेनी भी था जिसका नाम था प्रीतम यशवंत। ये जो आईपीएस था, जैसा मैंने बताया, प्रोफेसर था, वहां पर ट्रेनिंग कर रहा था, ये भी साथ में थे, और भी कुछ लोग थे साथ में। अब जब ये रामनिवास मेहता जो थे गांव वालों को समझा रहे थे कि भाई आप लोग रोड जाम हटाइए, इससे आम लोगों को परेशानी होती है, उसी समय ये जो गुंडा विधायक था, ये उस समय विधायक नहीं था मतलब, लेकिन छोटा मोटा नेता था, 2005 की ये बात है। ये उस समय पहुंच गया और उसने सीधे जाके रामनिवास मेहता एसडीएम के सर पर पिस्तौल तान दी, और पिस्तौल तान के बोला कि तुम 1 मिनट में
पुनर्मतदान का ऐलान करो, रिपोल का ऐलान करो, नहीं तो मैं तुम्हें गोलियों से उड़ा दूंगा। लेकिन रामनिवास मेहता बहादुर अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि आप मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन इस तरह से रिपोल आप नहीं करा सकते। फिर गांव वालों ने भी समझाया कंवरलाल मीणा को कि ये भाई आप क्या करें, एक अधिकारी को आप गोली से उड़ा रहे हैं। लेकिन कंवरलाल मीणा की गुंडागर्दी इतनी ही नहीं ठहरी, उसने जो आईपीएस प्रोबेशनर जो थे वहां पर, प्रीतम यशवंत जो थे, उनका डिजिटल कैमरा छीन लिया। और एक कर्मचारी वहां, सरकारी कर्मचारी वीडियो बना रहा था, उसका वीडियो कैमरा लेके तोड़ दिया। मतलब गुंडागर्दी पूरी खुलेआम थी। बाद में उन्होंने आईपीएस ट्रेनिंग जो था प्रीतम यशवंत, उसका डिजिटल कैमरा वापस कर दिया। गांव वालों ने जब बीच बचाव किया तो इस बात को लेके घटना से 2-3 दिन बाद वो जो रामनिवास मेहता थे, उन्होंने डीएम को यानी कि झालावाड़ के कलेक्टर को एक चिट्ठी लिखी। कलेक्टर ने वो चिट्ठी एसपी के पास भेज दी और तब जाकर मीणा जी पर, कंवरलाल मीणा पर एफआईआर हुआ, प्राथमिकी हुई। उन पर आरोप लगाया गया सरकारी कार्य में बाधा डालने का, तोड़फोड़ करने का, डराने धमकाने का। उस समय आईपीसी की धाराएं हुआ करती थी, इंडियन पेनल कोड की। अब पिछले साल से 1 जुलाई से बीएनएस की धाराएं होती है, भारत न्याय संहिता की। लेकिन उस समय आईपीसी की धाराओं में केस दर्ज किया गया। उसके बाद पुलिस ने चार्जशीट कर दिया, कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। तो निचले कोर्ट ने 2018 में ये जो कंवरलाल मीणा था, इसको बाइज्जत बरी कर दिया, क्योंकि जो 11 गवाह थे उसमें 8 गवाह होस्टाइल हो गए। अब होस्टाइल का मतलब क्या होता है? होस्टाइल को हिंदी में कहते हैं पक्षद्रोही। मतलब ये हुआ कि आज हमने पुलिस के सामने कहा कि हाँ, हमने कंवरलाल मीणा को देखा पिस्तौल सटाते हुए, लेकिन कोर्ट के सामने मैंने कह दिया कि नहीं, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं था, मैं तो उस दिन दूसरे शहर में था, मैं तो उस दिन कलकत्ता घूम रहा था, मुझसे तो पुलिस ने डरा धमका के बयान लिखवा लिया था। तो ऐसे गवाह जो कि अपने बयान से मुकर जाते हैं कोर्ट में, उनको हिंदी में पक्षद्रोही कहते हैं, इंग्लिश में होस्टाइल कहते हैं। कोई गवाह लालच में भी पक्षद्रोही हो जाता है, किसी को धमकी मिलती है तब पक्षद्रोही हो जाता है। तो इस मामले में भी 11 में से 8 गवाह पक्षद्रोही हो गए और ये कंवरलाल मीणा एकदम बाइज्जत बरी हो गए, मूंछ पर ताव देते हुए निकल गए। उसके बाद इसके खिलाफ अपील हुई, एडीजे कोर्ट में अपील हुई, एडीजे अकलेरा कोर्ट में अपील हुई। एडीजे कोर्ट ने 2020 में, दिसंबर 2020 में इनको यानी कंवरलाल मीणा को 3 साल की कैद की सजा सुना दी। उसके बाद कंवरलाल मीणा ने हाई कोर्ट में अपील की। अब राजस्थान हाई कोर्ट ने, ये कल की मैं घटना बता रहा हूँ, गर्मा गर्म खबर है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, एडीजे कोर्ट का फैसला बरकरार रखा जाएगा और 3 साल के कैद की सजा सुना दी। और राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि हमने देखा है कि कंवरलाल मीणा के खिलाफ 15 मुकदमे दर्ज हैं और इसलिए इनके आपराधिक इतिहास को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि आप जाके, यानी कंवरलाल मीणा जाके तुरंत ट्रायल कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण करें, सरेंडर करें, और यदि सरेंडर नहीं करते तो उन पर गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। तो बहुत ही सख्त रुख राजस्थान हाईकोर्ट ने दिखाया और अब सख्त रुख के बाद ये जो राम भक्त कंवरलाल मीणा है, इनका जेल जाना पक्का हो गया और इनकी विधायकी खत्म हो जाएगी। क्योंकि 2013 में एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, लिली टॉमस केस। लिली टॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि किसी भी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है तो उसकी सांसदी या विधायकी खत्म हो जाएगी। आप जानते हैं इसकी चपेट में बहुत लोग आ गए थे, राहुल गांधी तक की सांसदी खत्म हो गई थी पिछली लोकसभा में। सूरत के कोर्ट ने उनको 2 साल के मानहानि की सजा सुना दी थी, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी, तब राहुल गांधी की सांसदी वापस हो गई थी। इसी तरह जो बिहार में लालू यादव है, लालू यादव की भी खत्म हो गई थी सांसदी, जब वो चारा घोटाला में सजा याफ्ता हो गया था। और इसमें एक ये भी नियम है कि जब आप पूरी सजा काट लेंगे तो उसके बाद भी आप 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तो इस तरह से कंवरलाल मीणा जो है वो एकदम कंवर, समझिए भंवर में फंस गए हैं।
कंवरलाल मीणा का किस्सा मैंने इसलिए सुनाया कि ये जो भाजपा है, भारत जलाओ पार्टी जो है, जो साल भर हिंदू मुसलमान करती है, देश में सबसे ज्यादा गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे, उचक्के लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। और भाजपा का बहुत दोहरा चरित्र है। वो खुद को एक वॉशिंग मशीन समझती है और उसका मानना है कि कोई भी लुच्चा लफंगा हमारी पार्टी में आए तो धुल के वो प्रखर राष्ट्रवादी बन जाता है। और ऐसे लोग भरे हुए हैं भाजपा में। ब्रजभूषण शरण सिंह की मैं याद दिला दूंगा आपको, वो केसरगंज का सांसद हुआ करता था, एमपी हुआ करता था यूपी से, बहुत बड़ा शिक्षा माफिया है, 50 स्कूल कॉलेजों का मालिक है ब्रजभूषण शरण सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष था, बहुत बड़ा राम भक्त था, महिला पहलवानों की छाती दबाता था और बोलता था जय श्री राम, इतना बड़ा राम भक्त था। उस पर भी एफआईआर हुआ, दिल्ली पुलिस ने उसको चार्जशीट किया, लेकिन आखिर तक नरेंद्र मोदी ने उसको पार्टी से नहीं निकाला, क्योंकि नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश में राजपूत वोट बैंक की चिंता थी। ये तो ब्रजभूषण शरण सिंह हो गए। इसी तरह भाजपा में बहुत लोग हैं। अभी हाल में मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाजपा की जो सांसद थी भोपाल से, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उसको मालेगांव बम धमाके में फांसी की सजा हो सकती है 8 मई को। आज से 5 दिन बाद बम्बई की एनआईए कोर्ट उस पर फैसला देगी। बिहार में भी भाजपा का वही हिसाब किताब है। बिहार का माननीय पर्यटन मंत्री है राजू सिंह, है ना। फिल्मों में तो शाहरुख खान राजू से जेंटलमैन बन गया था, लेकिन राजू सिंह जो बिहार का माननीय पर्यटन मंत्री है, ये खूनी है, कातिल है, हत्यारा है। और इसने 1 जनवरी 2019 को दिल्ली में अपने फार्म हाउस में श्रीमती अर्चना गुप्ता का खून कर दिया था। उसमें दिल्ली पुलिस ने राजू सिंह की गिरफ्तारी की, राजू सिंह को चार्जशीट किया और अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज की तारीख में राजू सिंह मुजफ्फरपुर के साहेबगंज का विधायक है और बिहार का माननीय पर्यटन मंत्री भी है। और ऐसे भरे हुए हैं गुंडे मवाली। एक और भाजपाई को देख लीजिए, ये सुनील पांडे है, ये भाजपा का वरिष्ठ नेता है बिहार में। इसको दिलीप जायसवाल ने धूमधाम से भाजपा में शामिल किया था। इसका बेटा विशाल प्रशांत तराड़ी से भाजपा का विधायक है। और सुनील पांडे के हाथ में आप देखिए AK-47 जैसा प्रतिबंधित हथियार है, जो कोई भी व्यक्ति नहीं रख सकता है। कायदे से सुनील पांडे के ठिकानों पर बिहार पुलिस को रेड करके ये AK-47 जब्त करनी चाहिए, लेकिन बिहार के IAS और IPS मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं, इसलिए किसी की औकात नहीं है सुनील पांडे का AK-47 छीनने की। सुनील पांडे का नाम सुनकर मुख्य सचिव को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और गृह सचिव खटिया के नीचे घुस जाते हैं। तो ये स्थिति है भारत जलाओ पार्टी की, यानी बीजेपी की। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।